नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीसीटीएनएस क्या होता है, यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। ये देखिए, पूरा इसमें बताऊंगा कि क्या इसके एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हिस्ट्री है इसकी, क्या क्या इसमें कैसे कैसे ये काम करता है, पूरी फंक्शनिंग क्या है इसकी, हॉरिजॉन्टल कैसे ये कनेक्ट करेगा, वर्टिकल कैसे कनेक्ट करेगा, पूरा डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। देखिए, पूरा मैंने बना रखा है। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हिस्ट्री क्या है इसकी, कि सबसे पहले इस आइडिया को कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए क्रिमिनल और क्राइम को ट्रैक कर सके, पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर सके। जितनी भी स्टेट की पुलिस है उनका जो डेटा है, जो क्रिमिनल का रिकॉर्ड्स है, वो आपस में सब कनेक्ट हो सके। कुछ ऐसा हो कि जो सिटीजन फ्रेंडली हो, कि अगर आपको एफआईआर लॉन्च करनी है तो ऑनलाइन कर सकें आप। अगर आपको कोई भी इसमें रिप्लाई चाहिए तो ऑनलाइन आपको बता सके। कोई जो हायर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको कोई लोअर पुलिस ऑफिसर्स तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। कोई ट्रेनिंग वाला मॉड्यूल करना है तो कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। तो एक कुल मिला के मतलब, जैसे एक जगह से अगर क्रिमिनल ने कुछ कहीं क्राइम किया किसी स्टेट में, दूसरी जगह भाग गया तो उसके पास डेटा नहीं मिल पाता है, तो कुछ एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए सेंटर लेवल पे, जो ये क्राइम्स को और पूरे क्रिमिनल को ट्रैक कर सके, उनके नेटवर्क का पर्दाफाश कर सके और पूरा ऐसा सिस्टम बना सके। सबसे पहले ये आइडिया आया था कब? 2008 में आया था, जब 2008 के मुंबई अटैक हो गए थे। तब इसको ये सबसे पहले आइडिया दिया था पी चिदम्बरम ने, कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद फिर सीसीईए ने 2009 में 2000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट कर दिया। 2013 में फिर इस पे पायलट फेज एक चालू किया गया। मिशन मोड में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। देखिए, पूरा बताता हूं मैं आपको। तो ये एक प्लान इसकी में, देखिए, इससे पहले एक चल रहा था कि एक कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये नॉन प्लान थी। इसके बाद उसको प्लान्ड स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, सीसीटीएनएस। पूरा भी मैं समझाता हूं अभी डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये मिशन मोड प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया है। बेसिकली ये नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान है उसका पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम करेगा, जिससे कि जो इफिशियंसी है पुलिस डिपार्टमेंट की, जो लोग गाली देते रहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, पुलिस इतनी इफेक्टिव नहीं है, पुलिस इतनी एफिशिएंट नहीं है, उन सभी को इंप्रूव करेगी। और फाइनली पुलिस की इमेज जो जनता में वो ठीक कर देगी। जो जनता की कनेक्टिविटी, सिटीजन की जो इंटरेक्शन है वो अच्छा हो जाएगा। जो इसमें हायर ऑफिशियल से लेके लोअर ऑफिशियल तक का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट तक हो जाएगा। जो एक एजेंसी है, जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कोई, और वो लोग ये किसी में टेस्टिंग चल रही है, किसी में एनालिसिस हो रही है, वो सभी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये। नेशन वाइड इसको लॉन्च, ये ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है ये। 14,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन इसमें कनेक्ट किए जाएंगे। और देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात एग्जाम में याद रखने वाली वो ये है कि इसको एनसीआर भी करेगा इम्प्लीमेंट, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये इसकी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो पेरेंट इसकी मिनिस्ट्री, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए। तो ये देखिए, पूरा एम लिखा हुआ है इसमें। कंप्रीहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इफिशियंसी ये इंप्रूव करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट की इफेक्टिवनेस करेगा, ई गवर्नेंस के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेगा। एक पूरा ऐसा आईटी सिस्टम बनाएगा ये पूरा। एक कोर एक एप्लीकेशन बनाएगा जिसको कि वेप्रो डेवलप कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो होता है क्राइम का, जो डिटेक्शन होता है क्रिमिनल्स का, वो सभी एक ही जगह पे आ जाएगा। 2000 करोड़ रुपए पहले इसमें किए गए थे एलोकेट। फिर उस ये 2009 से ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट ये अप्रूव कर दिया गया था। अब देखिए, ये डायग्राम के थ्रू देखिए देखिए, इसमें पहली बात, दो कनेक्टिविटी होंगी, दो टाइप की कनेक्टिविटी होंगी। एक होगी हॉरिजॉन्टल और एक होगी वर्टिकल। अब ये वर्टिकल कैसे होगी? कि मान लीजिए पुलिस की जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी को लिंक कर देंगे, जितने भी लेवल पे, कि पुलिस स्टेशन है ये, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो ऑफिस है, फिर उसको जो स्टेट का जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसके बाद और जो स्टेट क्राइम ब्यूरो है, रिकॉर्ड ब्यूरो है, और जितने भी मतलब आप छोटी पुलिस चौकी से लेके पूरा तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर जो ये फाइनल ये जो स्टेट के हेडक्वार्टर होते हैं, तो सभी को इंटीग्रेट करेगा। ये देखिए, पूरा लिखा हुआ है स्टेट, ये जो कोर ये एप्लीकेशन सिस्टम होगा इसमें। देखिए, पहले ये कोर एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा, कि पूरा जितना भी डेटा होगा क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड, इस सभी को एक सॉफ्टवेयर में इसमें कर दिया जाएगा। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, पूरे इंडिया लेवल पे आ जाएगा। जितने भी स्टेट हैं वो इसी में डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं।
यहीं से पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसको बना कौन रहा है? विप्रो बना रही है, बेंगलुरु की बेस्ड। और इसमें देखिए पूरा डिजिटाइज कर दिया जाएगा, मतलब डिजिटल जो इकोनॉमी की तरफ इंडिया मूव कर रहा है उसी के डायरेक्शन में बहुत ही जबरदस्त स्टेप है ये। डिजिटाइज कर देंगे, जितने भी रिकॉर्ड हैं, पुलिस रिकॉर्ड हैं, ये सब कर देंगे। और बल्कि इसमें देखिए मैंने बताया कि जो पुलिस जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनको लोअर तक अगर कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई ट्रेनिंग देनी, कोई मॉड्यूल देना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं ऑनलाइन जो सभी तक पहुंच जाए, कुछ ऐसा बताना है, शेयर करना है, कोई एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड करना है, तो ये सब कुछ इसमें हो सकता है। दो टाइप की कनेक्टिविटी जो मैं बता रहा था आपको, दो टाइप की है इसमें। वर्टिकल मैंने बता दी कि आपको जो जो भी बेसिक यूनिट है एक स्टेट की, वहां से लेके स्टेट हेडक्वार्टर तक, बीच में पुलिस स्टेशन आ गया, पुलिस चौकी आ गई और डिस्ट्रिक्ट वाला आ गया, पूरा ये वर्टिकल हो गया। तो ये पूरा हो गया वर्टिकल। और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये पुलिस डिपार्टमेंट है, अब इसको और भी कई सारी एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करती हैं, कुछ और ये एनालिसिस करती हैं, कुछ टेस्टिंग करती हैं। तो ये सभी जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये सभी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स होंगे। देखिए ये स्टेट है, इसमें आप ये देखिए पुलिस स्टेशन से लेके फिर हायर तक, और ये स्टेट जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये सभी कनेक्टेड हो गया। तो ये कौन सी हो गई? वर्टिकल हो गई। और इसी को आपने जो दूसरे डिपार्टमेंट से जो एनालिसिस कर रही हैं, जो जो टेस्टिंग कर रही हैं, जो कई सारे मतलब जैसे टेस्ट टेस्ट होते रहते हैं, एनालिसिस होती रहती है, नार्को एनालिसिस होती रहती है, ये जितने भी ये सब जो चीजें होती हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट जो पुलिस को हेल्प करते हैं क्राइम को और क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए, पकड़ने के लिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी। अब ये देखिए सेंटर से कनेक्टेड है, ये पूरा इंडिया लेवल पे सिस्टम है, और ये जितने भी स्टेट इंडिया के यूनियन टेरिटरीज है सभी से कनेक्टेड है। और ये इसकी पेरेंट कौन है? एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये है पूरा, और बाकी सब भी कनेक्टेड है, तो ये पूरा है। अब देखिए सिटीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं आप ऑनलाइन। जो आपको कई बार पुलिस रिकॉर्ड होता है, वो अगर आपका कहीं ट्रेनिंग होनी है तो पुलिस आपका वेरिफिकेशन होता है, सभी कुछ इससे हो सकता है। अभी बताता हूँ एक सबसे पहला जो पुलिस पोस्ट है जो ऑनलाइन सीसीटीएनएस से कनेक्ट हो गया, वो भी मैं बताता हूँ। सभी पूरा करंट अफेयर्स अपडेट करके लाया हूँ। तो फाइनल अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्टिव आप इसको कर सकते हैं कि पुलिस की जो फंक्शनिंग है उसको सिटीजन फ्रेंडली बनाना, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, ई गवर्नेंस का सिस्टम लाना, जो सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विसेज है उनकी डिलीवरी को इम्प्रूव करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं उनको टूल्स देना, टेक्नोलॉजी देना, इंफॉर्मेशन देना, कि उनके जो क्राइम डिटेक्शन होते हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो उसमें और ज़्यादा आप एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। पुलिस फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, इंटरेक्शन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कई सारे ये पुलिस के और डिस्ट्रिक्ट के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको बेटर मैनेजमेंट करने में, और जो मैनुअल और ये सब रिकॉर्ड रहते हैं उसको पूरा इंटीग्रेट करने में। इसीलिए 14,000 से ज़्यादा ये सब कनेक्ट किए जा रहे हैं, 6,000 हायर इसमें ऑफिसेज हैं, और सर्किल्स में सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट रेंज सभी कनेक्टेड हो जाएंगे। पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम सेंटर पे बनेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम। और ये देखिए संजौली पुलिस स्टेशन जो है ये हिमाचल प्रदेश का, ये अभी मार्च 2017 की न्यूज़ है, ये पहला ऐसा पुलिस पोस्ट बन गया है पूरे इंडिया में जो कि कनेक्ट हो गया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से, सीसीटीएनएस सिस्टम से, जो कि एक ऑनलाइन नेशन वाइड सिस्टम है। और ये क्या करेगा? देखिए अभी मैंने बताया आपको, एफआईआर लॉन्च करनी ऑनलाइन हो जाएगी, ऑफलाइन ये ऑफलाइन कंप्लेंट, ये पुलिस अगर आपका वेरिफिकेशन होना है, कोई टेनेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना है, माइग्रेंट लेबर रजिस्ट्रेशन चाहिए, सब कुछ हो सकता है। अगर ये जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में बोला गया है कि एक डेली रोजाना मंच डायरी उसमें व्यू ये बनाएंगे, ये लोग ऑनलाइन बनाएंगे, जिससे कि जो सुपरवाइजरी फंक्शंस हैं, जैसे हायर ऑफिसर्स को कुछ अगर सुपरवाइज करना है अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए इसकी वेबसाइट भी देख लीजिए फाइनली। ये ये जो सिस्टम है देखिए एनसीआरबी का है ये, और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये देखिए। और एनसीआरबी इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और इसकी पेरेंट जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मुझे लगता है सभी डाउट मैंने क्लियर कर दिए। कुल मिला के एक पुलिस इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, पुलिस की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, सिटीजन की जो पुलिस से इंटरेक्शन होता है उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, सिटीजन फ्रेंडली पुलिस बनाने के लिए काफ़ी जरूरी है ये।